जरा एक पल रुकिए, अभी आपने शायद मोबाइल चेक किया, पानी पिया और खुली हवा में सांस ली। अब सोचिए अगर यही काम मार्स पर करना पड़े तो क्या होगा? क्या वहां नल से पानी आएगा? क्या बिना मास्क सांस ले पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्स सच में इंसानों का फ्यूचर होम बन सकता है या नहीं? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज यही बात बिल्कुल प्रैक्टिकल, इजी और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं यानी अर्थ, एक बार हम इसको याद करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अर्थ पर जिंदगी आसान इसलिए है बिकॉज यहाँ सब कुछ न्यूट्रली रेडीमेड मिला हुआ है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए लिक्विड और हमें बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक शील्ड। इसीलिए तो अर्थ को लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट कहा जाता है। अब इसी प्लेनेट को हम मार्स से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वहां कितना मुश्किल है ये सब चीजें मिलना। मान लीजिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट? मार्स पर एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मार्स की जो हवा है उसमें 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर। मतलब बिना स्पेस सूट मार्स पर एक मिनट भी सांस लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों मंगल ग्रह पर इंसान न्यूट्रली नहीं बल्कि मशीन्स के भरोसे जिंदा रहेगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, पीने के लिए पानी। धरती पर पानी इतना कॉमन है कि हम उसकी वैल्यू ही भूल जाते हैं, लेकिन मार्स पर कहानी अलग है। मार्स की जो सरफेस है उस पर पानी नहीं है, लेकिन वहां पर बर्फ मौजूद है, पोल्स पर और जमीन के नीचे। इस बर्फ को भविष्य में पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में बदला जा सकता है। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मार्स को साइंटिस्ट के द्वारा सीरियसली लिया जाता है। अब जब ऑक्सीजन है नहीं इस ग्रह पर तो फिर हम जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकते हैं वहां पर? यानी कि अगर हवा ही नहीं है तो सांस कैसे लेंगे? नासा ने इसी सवाल के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मॉक्सी। मॉक्सी एक छोटा सा मशीन है जो मार्स की हवा से ऑक्सीजन निकाल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यह अभी बहुत छोटी मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है, पूरे सिटी के लिए नहीं बनाएगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट लेवल पर इसने अभी अपना काम किया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि टेक्नोलॉजी पॉसिबल है फिलहाल, लेकिन अभी मार्स पर रहने लायक नहीं है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें भी होती हैं कि जैसे हम अपनी अर्थ पर देखेंगे तो चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड है जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन, सोलर स्टॉर्म से बचाता है। वहीं अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है लगभग खत्म हो चुका है। इसका मतलब है मार्स पर इंसानों को रेडिएशन से डायरेक्टली खतरा रहेगा और यही मेन वजह है कि मार्स पर खुले आसमान के नीचे रहना पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने जितनी बातें करी इन सबको समराइज करते हुए एक क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज होता है वो ये है कि मार्स पर घर कैसे होंगे? फिलहाल अगर हम धरती की बात करें तो घरों की जो दीवारें हैं वो सिर्फ कंफर्ट देते हैं। वहीं अगर हम इसको मार्स पर अप्लाई करें तो ये जो दीवारें होंगी घरों की, ये जिंदगी बचाएंगे। मार्स के जो घर होंगे दोस्तों जमीन के नीचे या फिर थिक डोम्स के अंदर होंगे और रेडिएशन प्रूफ मटेरियल से बने होंगे। यानी मार्स पर रहना धरती जैसा लग्जरी तो नहीं होगा बट एक सर्वाइवल हम कह सकते हैं इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि खाने के लिए क्या खेती और क्या खाना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी रोज की चुनौती होगी। तो यहाँ हम धरती पर तो रोज सब्जी, फल, अनाज खाते हैं और प्रकृति के थ्रू हमें ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मार्स पर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम है दोस्तों, सूरज की रोशनी भी कमजोर है। इसीलिए वहां जो प्लांट है वो लैब में उगाए जाएंगे आर्टिफिशियल लाइट के नीचे। मतलब खाना भी मशीन कंट्रोल्ड होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने इतने सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी। इस क्वेश्चन के ऊपर और जोर देकर समझते हैं कि क्या मार्स पर फ्यूचर होम बन सकता है। एक पॉइंट जो यहाँ पर यह है दोस्तों कि क्या अर्थ का रिप्लेसमेंट है ये? तो इसका आंसर तो ना होगा, क्योंकि अर्थ अपने आप में बहुत ही यूनिक प्लेनेट है और जिसको हम फिलहाल फील भी कर सकते हैं कि कैसे ये अलग है बाकी प्लेनेट से। थियरीज के बेसिस पर अर्थ को तो हम प्रैक्टिकली जी रहे हैं। मार्स के बारे में हम कहें तो ये एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है और मार्स पर रहना स्पेस स्टेशन जैसा होगा, मतलब नॉर्मल सिटी जैसा तो बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट खुद भी मानते हैं कि मार्स को अर्थ जैसा बनने में हजारों साल लग सकते हैं अगर कभी हुआ तो फिलहाल जिस हम प्लेनेट पर हैं हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेज की भी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, बिना डर के धूप में खड़े हो, तो बस इतना याद रखिए कि अर्थ कोई नॉर्मल प्लेनेट तो नहीं है, ये हमारे लिए सबसे परफेक्ट होम है। और मार्स की रही बात वो हमारा सपना हो सकता है, लेकिन घर अभी सिर्फ अर्थ ही है। धन्यवाद। जय हिंद।